जिनका नाम 3 अक्षरों में है, भा रा ता। भा से जिनके जीवन में भक्ति है, जो भक्त है। रा से जिनके जीवन में राम चरणों के प्रति रति है। मिलाओ दोहा। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। हे गंगा मैया, इस पृथ्वी पर जितने भी जन्म हो, प्रत्येक जन्म में कर्मानुसार में कुछ भी बनूं, लेकिन प्रत्येक जन्म में केवल राम जी रघुनाथ जी के चरणों की रति मुझे। रा से रघुनाथ जी के चरणों की रति, भा रा ता। ता से त्याग, जिसके जीवन में भगवान के चरणों को पाने के लिए अयोध्या का सिंहासन त्यागने की भावना हो, बस वही भारत का भरत कहलाता है। भरत बनना कोई साधारण नहीं, सामान्य नहीं है। संस्कृत रामायणकारों ने कहा कितना बड़ा त्याग है। राम जी लक्ष्मण जी वन में हैं, भरत जी अयोध्या में हैं। एक चौपाई ले रहा हूं, विषयांतर 2 मिनट के लिए कर रहा हूं। जो तपस्या श्री सीताराम जी लक्ष्मण चित्रकूट में पत्तों की कुटिया में रह के करते हैं, जो साधना रघुनाथ जी वैशाख महीने की गर्मी में चित्रकूट में रह के करते हैं, वही साधना भरत जी अयोध्या के महलों में रह के करते है ना। कोई ये कहे महाराज हम घी नहीं खाते, हम चीनी नहीं खाते, जब खाने को होगा ही नहीं घी तो खाओगे क्या? बोलो भाई। लेकिन सामने रखा है ना खाया जाए, त्याग वो है। हमारे सामने मिल के रखा जाता है, मुश्किल से 1 आध पीस ले लेते हैं। आपसे मैं निवेदन करूं, जब लेने लायक स्थिति है ही नहीं तो मजबूरी में हम कह देंगे कि हमने मिठाई त्याग दी, चीनी त्याग दी। बोलो भाई। लेकिन अच्छी से स्थिति होने के बाद भी अगर हम त्याग करें तो वो त्याग है। वनवास में सुख सुविधाएं नहीं है, राम जी उन असुविधाओं में रह के तब कर रहे हैं। लेकिन भरत जी इंद्र के खजाने को लजा जाने वाला महाराज, ऐसा अयोध्या का राज वैभव, इस वैभव के बीच में रहकर भी जंगल जैसी तपस्या करते। इसीलिए हनुमान जी जब बूटी लेके वापस गए लक्ष्मण जी के सामने के लिए भरत जी से मिलते हुए, तो हनुमान जी ने राम जी से एक बात कही, प्रभु एक बात कहूं, बुरा न मानना, आप मेरे सरकार हो, आप मेरे भगवान हो, आप मेरे दाता हो। राम जी बोले कहो। हनुमान जी बोले आप वन में रह के तपस्या करते हो, भरत जी महलों में रह के तपस्या कर रहे, लेकिन जो साधना में ताकत भरत के है वो आपकी साधना में ताकत नहीं। राम जी बोले कैसे कह सकते हो? भरत जी ने कहा मैं ऐसे कह सकता हूं कि मैं भी मूर्छित था, लक्ष्मण भी मूर्छित थे, और भरत जी ने एक बार कहा अगर मेरी साधना में ताकत है, सामर्थ्य है, तो ये बंदर उठ के बैठ जाए, तो मैं उठ के बैठ गया। अगर आपकी भी साधना में सामर्थ्य होती तो आप भी कह देते ये लक्ष्मण उठ के बैठ जाए, तो मुझे उतनी दूर बूटी लेने के लिए नहीं जाना पड़ता सरकार, उतनी दूर नहीं जाना पड़ता। जो साधना में शक्ति भरत के है ठाकुर, वो साधना में शक्ति आपके नहीं। दो दिस समुझ कहत सब लोग, एक पखवाड़ा 15-15 दिन हो जाते मेरी माताओं, भरत जी अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते। पादुका लेके वापस आ गए, नंदी ग्राम में रह रहे। एक दिन भरत जी की पत्नी मांडवी जी ने कौशल्या जी से कहा, माँ आज 15 दिन हो गए हैं मेरे पतिदेव ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। कौशल्या जी ने स्वयं रसोई में जाके भोजन बनाया
और अपने हाथों से भोजन स्वर्ण पात्र में परोस करके सोने के थाल में परोस करके नंदीग्राम में भरत जी के समीप पहुंचे। ध्यान से देखा, भरत जी पत्थर की शिला पर जड़वत बैठे हैं, पत्थर की तरह। कौशल्या जी ने आवाज लगाई, लाल कहाँ हो? भरत जी ने पीछे मुड़ के देखा, माँ आई है। दौड़ के गए, अपना माथा मैया के चरणों पे पटक दिया। माँ, अगर सेवा में कोई कमी रह गई होती तो मुझे बुला लिया होता, क्यों आई? कौशल्या जी ने कहा, भरत, मैंने सुना है तूने एक पखवाड़े से 15 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं अपने हाथों से भोजन बना के ले, तू भोजन कर ले। भरत जी के कमल जैसे नेत्र भर आए। माँ, पता नहीं मेरे रघुनाथ जी से किसी ने पूछा भोजन किया कि नहीं। जब बहुत हट किया कौशल्या जी ने, तो भरत जी ने जौ के 4 दाने लिए और गौमूत्र में उबाल करके उन 4 दानों को महाराज पा लिया। 15 दिन में जौ के 4 दाने भरत जी पाते। ये भरत का त्याग है, ये भरत की साधना है। आपसे मैं निवेदन करूं, श्री रघुनाथ जी वन में हैं, भरत जी अयोध्या में हैं, और दूसरी जगह राम जी लंका में हैं, भरत जी अयोध्या में। लंका में बैठे हुए रघुनाथ जी भरत जी के बारे में कैसे सोच रहे? गोस्वामी जी ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडही कमठ हृदय जही भांति। लंका के संग्राम में श्री राम जी हैं, लेकिन रात्रि में जब महाराज शयन करते हैं तो भरत जी की याद आती है। और कैसे सोचते जानते हो अपने छोटे भाई के बारे में? राम जी क्या सोच रहे? अंडही कमठ हृदय जही भांति। जैसे कछुआ रात दिन अपने अंडों के बारे में बैठा बैठा नदी में सोचा करता। आप कभी देखना, कभी भी कछुआ नदी के धारा में अंडे को नहीं रख देगा, रखेगा अगर तो बह जाएंगे। बाहर निकल के आया, किनारे पे रेत पे जगह बनाई, गड्ढा खोदा, उसी गड्ढे में अंडों को रख दिया, ऊपर रेत से ढक दिया, और महाराज नदी की धारा में जाके बैठ गया कच्छप। रात दिन नदी की धारा में बैठा बैठा कच्छप सोचता है, बाहर रखे हुए अंडे कहीं बिखर न जाए, कोई ले न जाए। लंका में बैठे हुए रघुनाथ जी सोचते हैं, अयोध्या में बैठा हुआ मेरा भाई कहीं मुझसे दूर न हो जाए। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, भाई वो नहीं है जो भाई की संपत्ति का बंटवारा कराए, सच्चे अर्थों में तो भाई वो है जो भाई की विपत्ति का बंटवारा कराए। संपत्ति को बटाने वाले तो जाने कितने मिल जाएंगे, लेकिन विपत्ति को बटाने वाला अगर कोई मिल जाए तो समझ लेना मेरे घर में भी राम और भरत है। राम जी राष्ट्र है तो भरत जी उस राष्ट्र का पेट भरने वाले महाराज राज्य के सेवक। हमारे यहाँ एक कहावत है, जन्म देने वाली माँ से बड़ा अधिकार बेटे पर पालन पोषण करने वाली माँ का होता है। आपने भारत के इतिहास को अगर पढ़ा होगा अच्छे से, तो चित्तौड़ राजघराने में महाराज उदय सिंह का पालन पोषण करने वाली पन्ना धाय को सब प्रणाम करते हैं। अपने बेटे को चित्तौड़ की रक्षा के लिए उस बनवीर के सामने महाराज रख दिया, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा समाप्त हो जाने दो, लेकिन उदय सिंह बचा रहेगा तो चित्तौड़ राजघराना सुरक्षित रहेगा, ये सनातन धर्म और देश।
कोई नहीं जानता उदय सिंह की माँ कहाँ थी, क्या क्या